अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम टू अमेजिंग वर्ल्ड। दोस्तों, हमारी ज़िंदगी में ज़्यादातर लोगों की ख्वाहिशात बहुत ज़्यादा होती हैं। हम लोग एक पुरसुकून और कंफर्टेबल ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं और इसके लिए हम सारी ज़िंदगी मेहनत करते हैं। लेकिन दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके शौक़ बेहद महंगे होते हैं। इन लोगों के लिए 100 करोड़ तक खर्च करना एक मामूली सी बात होती है। इस वीडियो में मैं आपको ऐसे कुछ लोगों के बारे में हैरतअंगेज़ बातें बताने जा रहा हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले उन दोस्तों से रिक्वेस्ट है जो इस चैनल पर न्यू हैं, काइंडली इस चैनल अमेजिंग वर्ल्ड को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को लाजमी प्रेस कर दें और लाइक और शेयर करना मत भूलिए। चलते हैं वीडियो की जानिब। सबसे पहले इस तस्वीर को देखें। ये तस्वीर का नाम रियान है। ये कोई मामूली तस्वीर नहीं है, बल्कि ये दुनिया की सबसे महंगी तरीन फ़ोटोग्राफ है। 10 नवंबर 2011 को ये फ़ोटोग्राफ न्यूयॉर्क के एक म्यूज़ियम में $4.3 मिलियन की बिकी थी। यानी यह फ़ोटोग्राफ 55 करोड़ रुपए की बिकी थी। इस तस्वीर को एंड्रियास नामी एक आर्टिस्ट ने 1999 में अपने कैमरे से कैप्चर किया था। इस तस्वीर में आपको रिवर राइन नज़र आ रहा होगा, जो कि जर्मनी में मौजूद है। एंड्रियास दुनिया के बेहतरीन आर्ट फोटोग्राफर में से एक है। लेकिन ये मामूली सी पिक्चर 55 करोड़ रुपए की क्यों बिकी, ये बात तो सिर्फ आर्ट लवर बता सकते हैं। अब इस ऑयल पेंटिंग को देखें। इसका नाम द कार्ड प्लेयर्स है। ऐसी कई पेंटिंग फ्रेंच आर्टिस्ट पॉल सीज़न ने बनाई थी। इस पेंटिंग में कुछ लोग बैठकर ताश खेल रहे हैं। और अब आते हैं इसकी कीमत की तरफ, जिसको सुन के आपके होश उड़ जाएंगे। ये दुनिया की महंगी तरीन आर्ट वर्क में से एक है। 2011 में इनमें से एक पेंटिंग को कतर के शाही ख़ानदान ने इसको $275 मिलियन में ख़रीदा था। यानी पाकिस्तान रुपयों में 3500 करोड़ रुपए बनते हैं। वाकई शौक़ का कोई मोल नहीं होता। लेकिन आर्ट वर्क्स बस पेंटिंग और फोटोग्राफी में मौजूद नहीं है, बल्कि दुनिया की सबसे महंगी तरीन जीन्स भी अपने आर्ट वर्क की वजह से ही महंगी है। ये जीन्स लिवाइस की है। उसको मशहूर तरीन आर्टिस्ट निमान हरिस ने डिज़ाइन किया है। हम में से बहुत से लोग शायद इसको पहनना भी पसंद ना करें, लेकिन कुछ लोगों के लिए ये भी एक आर्ट वर्क है। इस जीन्स को स्पेन जीन्स भी कहते हैं और इसकी कीमत $27,000 बनते हैं, यानी तकरीबन 35 लाख रुपए। अब तक ऐसी 8 जीन्स बन चुकी हैं और ये दुनिया की महंगी तरीन जीन्स में से एक जीन्स है। जीन्स से चलते हैं दुनिया के सबसे महंगे तरीन परफ्यूम की तरफ। दुनिया के महंगे तरीन परफ्यूमों में से एक परफ्यूम है क्लाइव क्रिस्टियन इम्पीरियल मैजेस्टी परफ्यूम। इस परफ्यूम को मशहूर परफ्यूमिस्ट क्लाइव क्रिस्टियन ने 2001 में बनाया था। इसकी एक बोतल की कीमत सिर्फ और सिर्फ $2,15,000 यानी तकरीबन 2.5 करोड़ रुपए बनते हैं। ये परफ्यूम एक खूबसूरत क्रिस्टल बोतल में आता है। इस बोतल पे 18 कैरेट का गोल्ड और 5 कैरेट का हीरा भी लगा होता है। इसका मतलब ये कि आपको परफ्यूम के साथ साथ सोना और हीरा भी मिलता है। अब तक सिर्फ ऐसी 5 बोतल रिलीज़ की जा सकी हैं। दोस्तों, हम सबको अच्छी गाड़ी रखने का बहुत शौक़ होता है, लेकिन कुछ लोग इस शौक़ में बहुत आगे निकल जाते हैं और सिर्फ गाड़ियों की नंबर प्लेट पर ही अरबों रुपये खर्च कर देते हैं। दुनिया की सबसे महंगी तरीन नंबर प्लेट जो अब तक बिक चुकी है, वो 2008 में अबू धाबी में एक शहरी अबू गफ़ार गौरी नामी एक आदमी ने ख़रीदी थी। इस प्लेट का नंबर था 1 और इस नंबर प्लेट के लिए शायद अब्दुल गफ़ार ने $14.5 मिलियन पे किए थे, जो कि तकरीबन 200 करोड़ रुपए बनते हैं। ये तारीख की सबसे महंगी तरीन नंबर प्लेट थी। लेकिन अब एक और नंबर प्लेट बिकने के लिए तैयार है। ये नंबर प्लेट बरतानिया के एक शहरी अफजल खान के पास है। इस नंबर प्लेट का नंबर F1 है। अफजल खान ने ये नंबर प्लेट 2008 में ख़रीदी थी। 2014 में उसको इस नंबर प्लेट के $8 मिलियन मिल रहे थे, लेकिन उसने इसे सेल करने से इनकार कर दिया। अब अफजल ने इस नंबर प्लेट की कीमत $20 मिलियन रखी है, यानी तकरीबन 250 करोड़ रुपए, जो कि बहुत जल्दी बिक जाएगा। अफजल खान को बरतानिया में गाड़ियों की कस्टमाइजेशन का बादशाह कहा जाता है। दोस्तों, आपने कभी 10 करोड़ रुपए का टॉयलेट पेपर रोल देखा है? यकीनन आप इसको मजाक समझ रहे होंगे, क्योंकि टॉयलेट पेपर रोल तो आपको 100 रुपये का भी मिल जाएगा। लेकिन इस टॉयलेट पेपर को देखें। ये 22 कैरेट सोने का बना हुआ है और इसकी कीमत $1.3 मिलियन यानी 10 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा है। इस टॉयलेट पेपर रोल को 2013 में एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी टॉयलेट पेपर मैन ने लॉन्च किया था। अब तक कितने रोल बिक चुके हैं, ये बात सामने नहीं आ सकी। दुनिया के सबसे महंगे जूतों की बात की जाए तो उन जूतों में सबसे पहला नाम रूबी स्लीपर्स है, जो कि हैरी विंस्टन नामी डिज़ाइनर ने डिज़ाइन किए हैं।
इन जूतों पर 1350 कीमती रूबी स्टोन लगे हुए हैं। इसके अलावा इन जूतों पर 50 कैरेट के हीरे भी लगे हुए हैं। रूबी स्लीपर्स नामे इन जूतों की कीमत $3 मिलियन है, यानी तकरीबन 36 करोड़ रुपए। और दुनिया का सबसे महंगा तरीन रेज़र जिससे आप शेव बना सकते हैं, उसकी कीमत $1 लाख यानी 1 करोड़ से भी ज़्यादा है। ये रेज़र ADM नामी सब्सटेंस से बनाया जाता है। ये वही सब्सटेंस है जिससे रॉकेट का इंजन भी बनाया जाता है, यानी ये सब्सटेंस इतनी आसानी से नहीं मिलता और तभी इसकी कीमत इतनी रखी गई है। इसको ज़रीफो नामी कंपनी बनाती है और ये बहुत ही कम क्वांटिटी में बनाए जाते हैं। इसी तरह दुनिया का सबसे महंगा तरीन टूथपेस्ट का नाम द ओडेंट है। इसकी एक ट्यूब की कीमत $100 है, यानी तकरीबन 12,000 रुपये। इसमें फ्लोराइड की जगह एक रेनो नामी सब्सटेंस इस्तेमाल होता है जो कि कोका पेंट से लिया जाता है, जो कि दांतों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है और तभी इसकी कीमत एक आम टूथपेस्ट से 100 गुना ज़्यादा है। दोस्तों, इस लिस्ट में और भी काफ़ी चीज़ों को शामिल किया जा सकता है, लेकिन आखिर में मैं आपसे एक ही बात कहना चाहूँगा कि इस वीडियो का मतलब आपकी मालूमात में इजाफा करना है। ज़रूरी नहीं कि हम ज़िंदगी में महंगी इतनी चीज़ें खरीद कर ही पुरसकून ज़िंदगी गुजार सकते हैं। दोस्तों, हम सब ऐसे कई अरबपति लोगों को जानते हैं जिनकी ज़िंदगी में खुशी और सुकून नाम की एक कोई चीज़ नहीं होती। हो सकता है कि 50,000 की इस मोटर बाइक पर सफ़र करने वाला आदमी 1 करोड़ की गाड़ी में बैठने वाले इंसान से ज़्यादा खुश हो। दोस्तों, इस दुनिया में एक से बढ़कर एक फनकार इंसान मौजूद है। कभी लड़कियां लड़कों से झूठे शादी के वादे करके उनको छोड़ देते हैं और कभी लड़के लड़कियों के साथ ऐसे वादे करके उनको छोड़ देते हैं। लेकिन ये वाक़या बेहद हैरानकुन है। चाइना के एक सूबे बुलान में एक लड़का जिसका नाम युवान था रहा करता है। इस शख्स की हैरत अंगेज़ बात यह है कि इसने एक साथ 17 मुख्तलिफ लड़कियों के साथ शादी के वादे किए हुए थे और वो 17 की 17 लड़कियां समझती थी कि युवान उनसे प्यार करता है और उनसे शादी करेगा। और कुछ लड़कियों को तो ये 9 साल से जानता था और हैरत अंगेज़ तौर पर इतने साल से किसी लड़की को भनक तक ना पड़ी कि युवान उनके अलावा 16 और लड़कियों के साथ भी शादी के वादे कर रहा है। बात यहाँ भी ख़त्म नहीं होती। युवान इन सब लड़कियों से पैसे और तोहफ़े लिया करता था। हम कह सकते हैं कि युवान इन लड़कियों को पागल बनाकर उनको लूट रहा था, लेकिन बकरी की माँ कब तक खैर बनाएगी। युवान पकड़ा भी बहुत एक दिलचस्प अंदाज से गया। हुआ कुछ यूँ कि युवान का मार्च में एक रोड एक्सीडेंट हो गया और इसको काफ़ी ज़्यादा चोटें आईं। इसे फ़ौरन हॉस्पिटल में पहुंचा दिया गया और युवान हॉस्पिटल पहुंचकर इसका मोबाइल फ़ोन को हॉस्पिटल के इंतज़ामिया को दे दिया गया और इसका इलाज स्टार्ट हो गया। युवान बेहोश था और उसके घर वालों को भी इतला कर दी गई थी, जो कि दूसरे सूबे में रहा करते थे और उन्हें अगले दिन वहाँ पहुँचना था। और दूसरी तरफ उसकी 17 गर्लफ्रेंड पूरा दिन बात ना होने की वजह से युवान के कॉन्टेक्ट ना करने पर सख्त परेशान थी और उन्होंने उसके नंबर पर कॉल करना शुरू कर दी और उसका फ़ोन होटल के इंतज़ामिया के पास था, जिन्होंने सबको बता दिया कि युवान का एक्सीडेंट हुआ है और वो हॉस्पिटल में मौजूद है। सबसे पहली गर्लफ्रेंड हॉस्पिटल पहुंची जिसका युवान के साथ 16 महीनों से अफेयर था और उसके बाद दूसरी, फिर तीसरी, इसी तरह करते 17 लड़कियां हॉस्पिटल में पहुंच गई और एक दूसरे को हैरत से देख रही थीं। युवान पकड़ा गया था और उसने इन सब लड़कियों के साथ शादी के वादे किए हुए थे। अगर वो ज़ख्मी ना होता तो उन सब के हाथों उसी वक्त पिट जाता। इन सब लड़कियों ने युवान के खिलाफ फ्रॉड की पुलिस कंप्लेन दर्ज कर दी और पुलिस ने उसको तकरीबन 1 महीने बाद फ्रॉड के इल्ज़ाम पर गिरफ्तार कर लिया। अब इन सब लड़कियों ने फेसबुक पर एक ग्रुप बना लिया है जिसका नाम एंजल्स गर्ल रखा है। ये ऐसी लड़कियों की मदद करती हैं जिनको लगता है कि लड़के उनको धोखा दे रहे हैं। दोस्तों, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के ज़रिए इंसान की बीमारी को पैदा होने से पहले ही उनका पता लगा लेना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या रोबोट को इंसानों से ज़्यादा ज़हीन बनाना, ये है 14 साल के बच्चे की कुछ मासूम सी ख्वाहिश। दोस्तों, अब आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल अमेजिंग वर्ल्ड को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि मज़ीद ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आप देख सकें। चलते हैं वीडियो की जानिब। मैं बात कर रहा हूँ तन्मय बख्शी नामी 14 साल के लड़के की, जिसे जॉब पर रखने के लिए IBM और गूगल जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज को बाकायदा इसे रिक्वेस्ट करनी पड़ी और जिसे स्टैनफोर्ड, हार्वर्ड और MIT जैसी वर्ल्ड क्लास कॉलेज मुफ्त में भी एडमिशन देने को तैयार हैं। छोटी सी उम्र में बड़े बड़े काम करने वाला तन्मय बख्शी सुपर बॉय के नाम से मशहूर है। ये इस वक्त गूगल के एक ख़ास एम्प्लॉय जिसे गूगल सालाना $1.25 मिलियन यानी तकरीबन 17 करोड़ रुपये सैलरी देती है।
इनफैक्ट तन्मय बख्शी से एप्पल, वॉलमार्ट और गूगल जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज अपने एम्प्लॉय को लेक्चर दिलवाती है। इस 14 साल बच्चे में ऐसी क्या खास बात है जो उसे दूसरों से मुख्तलिफ बनाती है? इसका जवाब है तजस्सुस और दूसरों से हटकर सोचना। तन्मय को बचपन में हमेशा एक सवाल तंग करता था कि कंप्यूटर जिसे इंसान ने बनाया है हकीकत में कैसे इंसान के पेचीदा मसाइल हल कर देता है। इसी सवाल ने तन्मय के अंदर कंप्यूटर से छेड़छाड़ करने का शौक पैदा किया और 5 साल की उम्र में जब बच्चे अमूमन सही से बोल नहीं पाते, तन्मय बख्शी इस उम्र में कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर बनाने की जुबान यानी कोडिंग सीख रहा था और दुनिया का सबसे कम उम्र वाला सॉफ्टवेयर डेवलपर बन गया। और सिर्फ 7 साल की उम्र में ये अपने YouTube चैनल के जरिए किसी माहिर उस्ताद की तरह अपने से बड़ी उम्र के लोगों को कंप्यूटर सॉफ्टवेयर बनाना सिखा रहा था। ये सिर्फ 9 साल की उम्र में टी टेबल नामी मोबाइल एप्लीकेशन तक बनाना सीख चुका था। इसके फादर दरअसल खुद भी एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर थे, लिहाजा इसने अपने फादर से ही कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर बनाने का इल्म यानी कोडिंग सीख ली थी। तन्मय बख्शी को कंप्यूटर का इतना शौक था कि एक बार स्कूल में जब इसे पता चला कि इसके स्कूल का वाहिद कंप्यूटर भी खराब हो चुका है, तो ये चुपचाप कंप्यूटर रूम में जाकर वहाँ उस कंप्यूटर से छेड़छाड़ करना शुरू कर दी। इसके टीचर जब वहाँ पहुँचे तो वो ये देख के हैरान हो गए कि जो कंप्यूटर इनसे भी सही नहीं हो रहा था वो तन्मय ने कुछ ही मिनटों में ठीक कर दिया। ये इतना जीनियस लड़का था कि स्कूल में इसके क्लास वालों भी इसकी जहानत की वजह से इसके सामने अनकंफर्टेबल फील करते थे। तन्मय बख्शी के सीखने का शौक का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि बिना कंप्यूटर की कोई प्रॉपर तालीम किए बगैर इसने 12 साल की उम्र में सॉफ्टवेयर बनाना शुरू कर दिए थे। ये यूट्यूब चैनल पर 2 लाख से ज़्यादा लोगों को तालीम दिया करता था और IBM जैसी बड़ी कंपनी में जॉब कर रहा था और सालाना $72,000 यानी लगभग 1 करोड़ से ज़्यादा का सैलरी पैकेज लेता था। एक बार तन्मय ने बैठे बैठे अपने मोबाइल फ़ोन पर ही IBM कंपनी के एक प्रोग्राम में मौजूद एक गलती को ढूंढ लिया और जब IBM को पता चला इसकी जहानत के बारे में तो उन्होंने ना सिर्फ इसे अपने हेडक्वार्टर्स में बुलाया बल्कि 12 साल तन्मय को एक बेहतरीन जॉब भी ऑफर की। लेकिन ये सब बड़ी कंपनीज तन्मय से इतना मुतासिर क्यों थी? तन्मय दरअसल एक सॉफ्टवेयर बनाने की ख़ास फील्ड जिसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं का माहिर बन चुका था। दोस्तों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसा इल्म है जिसका इस्तेमाल आपके मोबाइल फ़ोन और ख़ुद ब खुद चलने वाली गाड़ियाँ और बीमारियों की तशख़ीस से होता है। तन्मय ऐसे सॉफ्टवेयर बनाने पर काम कर रहा है जो इंसान में पैदा होने वाली बीमारियों का पहले से ही पता लगा सके। 14 साल तन्मय की इन सलाहियतों ने गूगल और IBM जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज को मजबूर किया है कि वो इसे अपने पास जॉब पर रखें और अब ऐसी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी जिसमें स्टैनफोर्ड, हार्वर्ड और MIT जैसी बड़े कॉलेज जो इसे अपने पास एडमिशन देने के लिए बेकरार हैं। मगर तन्मय बख्शी के फ्यूचर प्लान्स इससे भी बहुत अच्छे हैं। वो एप्पल और गूगल जैसी अपनी एक सॉफ्टवेयर कंपनी बनाना चाहता है जिसके लिए उसने तन्मय बख्शी सॉफ्टवेयर सोल्यूशन नामी एक कंपनी भी खोल ली है। 12 साल की उम्र में जब हम लोग शायद स्कूल में खेल और कूद में मसरूफ़ होते थे, तन्मय तब तक एक कामयाब सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेवलपर की एक किताब का मुसन्निफ और एक मोटिवेशनल स्पीकर बन चुका था। इसने अपने ख्वाबों को पूरा करने के लिए बड़ा होने और तालीम मुकम्मल करने का भी इंतज़ार नहीं किया। आप लोगों को इन 3 स्टोरी में से कौन सी स्टोरी ज़्यादा बेहतर लगी? कमेंट सेक्शन में अपनी राय लाजमी दीजिएगा और अमेजिंग वर्ल्ड को सब्सक्राइब कर लें ताकि फ्यूचर में आने वाली वीडियोस आप देख सकें। बेल के आइकन को भी प्रेस कर दें और इस वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिए। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।